एपिसोड 5 की स्टार्टिंग से हमें गिन को दिखाया गया है जो कि अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके नीचे वाले घर पे एक्सीडेंट हो गया है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो गिन की मालकिन होती है उसी के घर पे एक पोस्टमैन ने अपनी गाड़ी ठोक दी होती है, जिसकी वजह से गिन की जो रूम मालकिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। गिन भी नीचे की तरफ आता है और उस बंदे से बात करता है तो उसे बस समझ में आता है कि ये बंदा एक पोस्टमैन है, जहाँ पे वो पोस्टमैन उस बंदे को यानी कि गिन को वो पोस्टमैन एक छोटा सा पार्सल देता है और कहता है गिन को कि ये पार्सल जल्द से जल्द मेंशन में पहुंचा दिया जाए वरना मेरे लिए काफ़ी बड़ी आफत हो जाएगी। अब ये गिन उस लिफाफे को लेते हुए उस मेंशन के सामने पहुंचता है। एक्चुअल में ये मेंशन के अंदर कुछ एलियंस रहते हैं और ये इस तरह के एलियंस हैं जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहले कब्जा किया था। कि तभी वहाँ का एक डॉग गार्ड आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर गिन बताता है उसे एक पोस्टमैन ने ये लिफाफा सेंड करने के लिए कहा है, जिस पर वो कहता है मैं ये लिफाफा नहीं ले सकता क्योंकि आए दिन यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट अटैक होते रहते हैं और कुछ होता भी ऐसा ही है। गिन का जो लिफाफा था उसके अंदर बॉम्ब सेट होता है जो कि उस डॉग गार्ड के फेंकने पर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डॉग गार्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पकड़ लेता है सिनपाची को। सिनपाची पकड़ लेता है गिन को और गिन पकड़ लेता है कागुरा को। कि तभी दिखाया जाता है कि और भी डॉग गार्ड्स आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और ये देखने में भिखारी जैसा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा फाइटर है और ये गिन का पुराना दोस्त जो रहा है। यहाँ पे मैं इस बंदे के बारे में बहुत सी चीज़ें रिवील नहीं करी गई हैं, जहाँ पे वो गिन देखते ही उसे कहता है कि औरत क्या तुम हो वो, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे मेरे पुराने नाम यानी कहूँ निक नेम से मत बुलाओ। तभी इन पर कुछ लोग नज़र बनाए होते हैं। ये लोग कौन है अभी हमें पता चल जाएगा। एक्चुअल में ये शिजुगुमी स्पेशल पुलिस फोर्स है जो कि अब इस ज़ोरा की तलाश पर लगी हुई थी, जहाँ पे हमें दिखाया गया हिजिकाता को जो कि ओताकी को बताता है कि अभी हमें मिल चुका है ज़ोरा। एक्चुअल में वो गिन का पुराना दोस्त है लेकिन इसके बारे में इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया एक काफी बड़े बिल्डिंग को जिसके सामने दो गार्ड्स खड़े हैं। रिपोर्टर ये बता रही होती है कि अभी अभी जो अटैक हुआ इस मेंशन पे उस अटैक करने वालों में से ये 3 बंदे हैं। एक्चुअल में अगर ये तीनों भी टेररिस्ट हो गए तो उसे ज़ोरा के पास जाना होगा। फाइनली गिन बताता है कि वो उसका दोस्त था पहले और दोस्त नहीं भी था। खैर यहाँ पर वो आ जाता है और गिन उससे पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें भी अपनी तरह टेररिस्ट बनाने की, जिस पर उसका दोस्त बताता है कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम एक फ्रीडम फाइटर हैं। तो हमें वाइस कमांडर और कमांडर को दिखाया गया है। कमांडर का नाम है कोंडो और यहाँ पे वाइस कमांडर हिजिकाता है। एक्चुअल में यहाँ पर हमें दिखाया गया इन दोनों के कन्वर्सेशन को, जहाँ पे हिजिकाता को काम मिलता है उन टेररिस्ट को पकड़ने का और ये कहकर वो उस जगह से निकल जाता है। तभी हमें ओताकी को दिखाया गया है जो कि उन सभी बंदों पर नजर बना के रखता है और बताता है कि 2 गार्ड्स या फिर 2 सैमुराई नीचे खड़े हैं और ये न्यूज़ वो अपने वाइस कमांडर यानी हिजिकाता को देता है। दूसरी तरफ गिन और बाकी सभी को दिखाया गया है जहाँ पे गिन का जो दोस्त है वो चाहता है कि एक बार फिर से उनके साथ फाइट करने के लिए आ जाए। तो हमें पता चलता है कुछ फ्लैशबैक्स में कि यहाँ पे कुछ एलियंस थे जिन्होंने हमारे देश पर हमारी पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए अटैक किया और सभी के सभी सैमुराइज को ख़त्म करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उन लोगों के राजा या फिर कहो सैमुराई के जो कमांडर थे उन्होंने हार मान ली थी इन एलियंस के खिलाफ, जिसके बाद इन एलियंस ने इस पूरे पृथ्वी पर कब्जे कर लिए। साथ ही साथ कुछ अन्य एलियंस भी उनकी पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए आने लगे। तो अब गिन का दोस्त चाहता है कि वो अब ये फाइट गिन भी उसके साथ लड़े जिससे वो भी एक फ्रीडम फाइटर कहलाए, लेकिन यहाँ पे गिन अब मना कर देता है। कहता है कि वो भगोड़ों की तरह से फाइट नहीं करना चाहता, बी लाइक टेररिस्ट। जहाँ पे वो ये भी कहता है कि अगर मैं पहले की तरह फाइट करूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे अब ये फाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं एक स्वतंत्र फाइटर बनना चाहता हूँ, ना कि इस तरह से कि छुपता फिरूं और फिर लड़ाई करूं, बी लाइक टेररिस्ट। बार बार वो यही कह रहा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गुस्से में आता और कहता है अपनी स्वॉर्ड उठाओ, तुम मुझे पता है कि तुम एक फाइटर हो। फाइनली हमें उस बिल्डिंग को दिखाया गया जहाँ पे वो उसका दोस्त जाकर उस पूरी बिल्डिंग को तबाह करना चाहता था, यानी गिन का दोस्त। कि तभी वहाँ पे शिशिगुमी आ जाते हैं जो कि स्पेशल पुलिस फोर्स है। हिजिकाता बोलता है
सभी लोग अपने आप को सरेंडर कर दो, जिसकी वजह से ये सभी लोग भागना चालू करते हैं उस जगह से और गिन के ऊपर हिजिकाता अटैक कर देता है। गिन अपने आप को कैसे भी करके डॉच करता है और फाइटिंग न करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसे अपना प्रोटेक्शन करने के लिए उस पर फाइटिंग करनी पड़ती है कि तभी ओताकी को दिखाया गया है जो कि पूरा मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च कर देता है और हिजिकाता भी मरते मरते बचता है, जहाँ पे वो कहता है ओ तो तुम अभी जिंदा हो। मतलब ये बंदा पूरी तरह से पागल है, इसे लगता है कि अगर बंदे को ख़त्म कर दो तो शांति और अमन कायम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाया गया एक बॉम्ब को जो कि हमारे गिन के दोस्त के पास होता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो इस बॉम्ब का यूज़ करो, जहाँ पे गिन कहता है कि मैं इस बॉम्ब का यूज़ नहीं कर सकता और मैं नहीं बनना चाहता तुम लोग की तरह एक टेररिस्ट। जिसके बाद हमें दिखाया गया उन सभी लोगों को जो कि कहते हैं कि इस गेट को उड़ा देना अगर ये लोग 5 सेकंड के अंदर बाहर नहीं आए तो। तभी सभी स्पेशल पुलिस फोर्स की गांड फट जाती है क्योंकि हमें पता चलता है कि गिन के हाथ में बॉम्ब है जो कि 11 सेकंड के अंदर फटने वाला है, जिसके बाद सारे के सारे स्पेशल पुलिस फोर्स भाग जाते हैं और अब वो बॉम्ब गिन के हाथ में ही फटने वाला होता है कि तभी कागुरा उसे अपने छाते से मार के बिल्डिंग के नीचे गिरा देती है और गिन उस बॉम्ब को ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिससे गिन बच जाता है। सभी लोग को लगता है कि गिन मारा गया और कागुरा ऐसी लड़की है जो कि मतलब क्या ही बताऊं। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया स्पेशल पुलिस फोर्स को जो कि कहती है कि हम एक दिन इन्हें पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ गिन का दोस्त अब वहाँ से कहता है मुझे पता था कि तुम गिन बच जाओगे क्योंकि तुम एक स्पेशल फाइटर हो। जिसके बाद वो उस शिप के अंदर बैठने के लिए चला जाता है। फाइनली एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें हिजिकाता और ओताकी को दिखाया गया है जो कि न्यूज़ रिपोर्टिंग शायद इसीलिए देखता है क्योंकि उसे सुंदर लड़कियाँ दिखती हैं बी लाइक मी, इसीलिए तो मैं न्यूज़ देखता हूँ। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया इन दोनों को। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इन तीनों से सवाल पूछे जाते हैं पुलिस के द्वारा। पता है कि तुमने उस बॉम्ब को अटैक क्यों किया उस मेंशन के ऊपर, जिस पर हमारा अब शिंपाची बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्द रिहा करो क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है और शिंपाची उस जगह से निकल जाता है। तभी एक क्रिमिनल को दिखाया गया जो कि जेल से भागता है और पुलिस वाले वहीं पर आ जाते हैं और कहते हैं कि वो कैदी हमारे हवाले कर दो और जल्द से जल्द उसे पकड़ो। तभी हमें दिखाया गया उस क्रिमिनल को जो कि कागुरा को अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है हे तुम जाओ जल्दी से पुलिस की गाड़ी चुराओ। एक्चुअल में वो उनसे गाड़ी चुरवाता है और गाड़ी चलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कागुरा सो जाती है, चाहती तो कागुरा उसे कभी भी पटक पटक के मार सकती थी, लेकिन गिन को भी इन सब चीज़ों करने में मज़ा आता है, उसे बस इस ट्विस्ट चाहिए रहता है, मतलब किक। खैर, यहाँ पे वो क्रिमिनल देखता है कि उसके पीछे हज़ारों की तादाद में पुलिस की गाड़ी लगी पड़ी है, तो गिन से वो कहता है जल्द से जल्द इनसे बच के निकलो। जहाँ पे गिन कहता है इससे डरने वाली बात नहीं है, मैं इनसे अच्छा बच सकता हूँ, और वो करता भी कुछ ऐसा ही है जिससे सारी की सारी पुलिस एक ही जगह धराशायी रह जाती है और ये दोनों खूब मज़े से उस जगह से निकल रहे होते हैं। एलियन के माँ बाप जा रहे होते हैं जिसे वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाता गिन और एक्सीडेंट हो जाता है। फाइनली वो एक टनल के रास्ते जो कि नाली का टनल है उस रास्ते से होते हुए जाते हैं और हमें पता चलता है ये क्रिमिनल अपनी बेटी के एक कॉन्सर्ट में गया हुआ है जो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस करता है और आज के दिन वो यहाँ पर रहना चाहता है। गिन ये सुनने के बाद उस पर एक ज़बरदस्त किक जड़ देता है और सीधे शिनपाची के पास पहुंचता है जहाँ पे शिनपाची वहाँ पे उस लड़की को चीयर अप करने आया है, साथ साथ यहाँ का वो गार्ड भी है शायद से। तो हमें एक बंदी को भी दिखाया गया है जो कि यहाँ की स्पॉन्सर है और ये स्पॉन्सर करते वक्त वो देख लेती है शिनपाची को, जहाँ पे वो अच्छे से काम करने के लिए कहती है। तो हमें दिखाया गया उस क्रिमिनल को और उस स्पॉन्सर को, जहाँ पे वो दोनों ही आपस में बातें करते हैं और वो स्पॉन्सर कहती है कि अब तुम्हें मेरे हिसाब से उस लड़की की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। एक्चुअल में वो क्या कहने का मतलब ये था कि अब वो लड़की धीरे धीरे संभल रही है। उस न्यूज़ रिपोर्टिंग के बाद वो थोड़ा सा घबरा सी गई थी कि मैंने वहाँ पर तो बात बहुत आराम से संभाल ली थी, लेकिन मेरा कहना है कि अगर तुम उस लड़की के सामने दोबारा गए तो वो लड़की खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ आ जाता है गिन और उसे समझाता है, जिसके बाद वो डैड या कहो उस लड़की का बाप जो कि क्रिमिनल है और वो उसे अपनी एक फ्लैशबैक स्टोरी बताता है कि जब भी वो गाना गाया करती थी मैं उसका हंसी मजाक में बात टाल दिया करता था कि तभी वहाँ पे कागुरा आती है और बताती है कि एक एलियन ने वहाँ पर हमला कर दिया है जिसकी वजह से पूरा अफरा तफरी मच गई है और वहाँ पे जो भी खड़े लोग हैं वो भाग रहे हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि उस लड़की को खाने के लिए कोशिश करता है वो एलियन। कागुरा ये सारी बातें बताती हैं और सभी के सभी लोग उस एलियन को रोकने में लगे होते हैं, यानी कि हमारे शिनपाची के जो भी मेंबर्स होते हैं।
यहाँ पे क्रिमिनल की जो बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि तभी वहाँ पे स्पॉन्सर लेडी आती है और बताती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। कि तभी वहाँ पे वो क्रिमिनल आ जाता है जो कि उस एलियन का हाथ पकड़ लेता है जो कि उसकी बेटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सिंपाची भी अपने टीम मेट्स के साथ वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो एलियन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। जहाँ पे वो लड़की पूछती है कि आप कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं एक तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। फाइनली वो एलियन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और उसके मुंह से काफ़ी सारे जीव निकल रहे होते हैं जो कि मल्टीपल्स होते हैं। दूसरी तरफ कागुरा उस पर हमला करती है, लेकिन वो बंदा या फिर वो एलियन काफ़ी इजीली डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे गिन को, जो कि उसके पूरे के पूरे जीप को काट देता है और फाइनल अटैक हमारा सिंपाची करता है जो कि उसके सीधे सर पे करता है, जिसकी वजह से उसका भीम का लड्डू बन जाता है उसके सर पे। और ये मुझे कुछ बॉल से लिया गया कैरेक्टर टाइप लगता है। खैर, यहाँ पर मैं दिखाया गया सिंपाची को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो लेडी बच चुकी है, और यहाँ पे वो बाप भी बहुत खुश होता है। जहाँ पे जाते जाते हमारा घिन देता है एक फूल उसको और बोलता है ये अपनी बेटी को दे दो। एक्चुअल में वो ये नहीं कहता, वो बस ये कहता है कि अपनी दोस्त को दे दो। जहाँ पे वो जाते जाते उसे अपना वो फूल दे देता है और वो रोते हुए उस जगह से निकल जाता है। जहाँ पे गिन कहता है मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। फाइनली वो अब उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है और एक बार फिर से कॉन्सर्ट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है, और धीरे धीरे सिंपाची ने इस पूरे में शांति कायम करने में सक्षम रहता है। एपिसोड नंबर 7, जहाँ पे कोंडो को दिखाया गया है कि उसका एक एलियन जो कि उसके ऊपर बॉस है उसका, उस पर वो ज़बरदस्त तमाचे मारता है। कोंडो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो चाहता तो उस बंदे को ख़त्म कर सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एलियन चाहता था। ये एक्चुअल में ये एलियन भी खुद एक सेक्रेटरी है दूसरे एलियन का, जहाँ पे वो एलियन कहता है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। अब ये किसकी बारे में बात कर रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। जहाँ पे उत्सु को दिखाया गया है, यानी गिन की रूम मालकिन को, जो कि पैसों के लिए बहुत ज़्यादा किचकिच करती है, इसलिए वो कहता है गिन लो भीख में मैं तुम्हें 2-4 रुपये दे देता हूँ। तो उसे कुछ रुपए दे देता है और उस दरवाजे बंद कर देता है। कोंडो को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो अभी भी सोच रहा होता है गिन के बारे में, क्योंकि गिन यही काम कर सकता है। गिन को एहसास होता है कि कोई उसके दरवाजे पर आ चुका है, इसलिए वो जल्द से जल्द जाता है और एक ज़बरदस्त किक मारता है कोंडो को, जिसकी वजह से कोंडो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके नाक से काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है। जिसके बाद गिन समझ जाता है कि ये तो पुलिस वाले हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। कोंडो को दिखाया गया है जो कि कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है और हमारे साथ चलो। जहाँ पे वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और बातें करते हुए पता चलता है उन्हें कि उनको जो काम करना है वो एक एलियन के करना है। वो एलियन बताता है कि जो चीज़ तुम्हें ढूंढनी है वो मेरी कब से खास चीज़ है। एक्चुअल में वो एक ऑक्टोपस ढुड़वाना चाह रहा था जो कि उसके यहाँ से भाग चुका है। और इस काम को सुनने के बाद गिन कहता है तो समुंदर में सुई ढूंढने के लिए तुम कह रहे हो, अब वो ऑक्टोपस है तो भागेगा तो है ही। लेकिन गिन को पैसे ने रोक लिया होता है और ये देखने के बाद बोलता है कि जी सर, जैसा आप कहो मैं नया ऑक्टोपस ला दूंगा या तो वो सेम ऑक्टोपस लेके आता हूँ। ये कहने के बाद उस ऑक्टोपस को दिखाया गया है तो और वो कहता है कि अब ढूंढने के लिए चलो समुंदर के किनारे चलते हैं, जहाँ पे उसे कई अलग अलग स्पीशीज़ के ऑक्टोपस मिलते हैं जो कि वहाँ का एक फार्मर लेके जा रहा होता है, फिश फार्मिंग करने वाला। जिसके बाद वो लोग उस बंदे को उस जगह की फ़ोटो दिखाते हैं, एक्चुअल में उस मॉन्स्टर की, जहाँ पे वो लोगों को एक लेडी मिलती है जिसके बाल सेम पिंक कलर के होते हैं। और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस नाटक करना है। कि तभी उन लोग की नज़र गाड़ी पे जा रहे एक स्क्विड पर पड़ती है। अब इन्हें तो पता होता नहीं कि स्क्विड है वो, इसलिए वो उसका पीछा करना चालू करते हैं, जहाँ पे वो उसी ट्रक के साथ भिड़ जाते हैं जिस ट्रक के अंदर वो स्क्विड होता है। जहाँ पे वो स्क्विड इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो हमारे गिन के मुंह पे इंक को डाल देता है ब्लैक। जिसके बाद वो लोग एक पॉट के अंदर बैठ के अपनी योजना बनाना चालू करते हैं। अब ये लोग क्या ही योजना बनाएंगे कि तभी वहाँ पर आ जाता है वो मॉन्स्टर जिसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। और ये देखकर वो तीनों एक साथ निकलने की कोशिश करते हैं और ना निकल पाते हैं। जिसके बाद उनकी जो मटका होता है वो रोल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर से ही निकल जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चिपक सा जाता है और लेकर वो लोग यानी कि चपटे वाले फॉर्म में ही लेकर उसे वो पहुंच जाते हैं उसके मालिक के पास और अपना पैसा मांगते हैं। अपना काम कर दिया है तो अब उन्हें उस चीज़ के पैसे चाहिए रहेंगे। जहाँ पे कोंडो कहता है कि वो मर चुका है, जिस पर वो कहते हैं वो हमारी समस्या नहीं है। कागुरा उसे पकाना ही चालू कर देती है अगर वो मर ही चुका है तो, जिस पर वट कोंडो बताता है कि उससे ऐसा मत करो, अगर वो तुमने उसे पकाने की कोशिश की तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा
और होता भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे उसका मालिक देखकर ये तो बहुत खुश हो जाता है, यानी कि वो एलियन, कि मैं उसका जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब कोंडो के सामने कागुरा आती है और कागुरा मारने के लिए चाहती थी उस बड़े से मॉन्स्टर को। यहाँ पे गिन को दिखाया गया है जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है कि तभी उसे कोंडो रोक लेता है। कोंडो कहता है कि तुम इसे मॉन्स्टर को नहीं मार सकते, कि तकते हैं कि उस मॉन्स्टर ने शिनपाची को पकड़ लिया है। शिनपाची बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा होता है, जहाँ पे गिन कोंडो के हाथ में रखी गन को किक मारते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़कर जाने लगता है, जहाँ वो मॉन्स्टर के पेट के अंदर शिनपाची को लेकर घुस जाता है और उसके पेट को ही फाड़ डालता है और वहाँ से वो दोनों बाहर निकलते हैं, जो ही सेफ होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो एलियन मॉन्स्टर एलियन मालिक होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा सा जाता है और वो कोंडो से बोलता है, तो कोंडो इतनी जल्दी गुस्से में आता है कि उन्हें पंच मारकर बेहोश कर देता है और उससे समझ में आ चुका था कि उसे खुलकर कैसे जीना है। और वहाँ पास से वो दो लोग चले जाते हैं। एपिसोड नंबर 8 यहाँ पर हमें दिखाया गया एक बार को जिसके अंदर काफ़ी सारे औरतें होती हैं और वो सभी मेल को सभी लोग अपने आप को सर्व कर रही होती है। आप लोग अब समझ गए हो कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। खैर, यहाँ पे हमें दिखाया गया स्पेशल पुलिस फोर्स को जो कि उस जगह पर पहुँचती है और उन सभी मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया गया है जो वहाँ का होस्ट ये कहूँ या फिर कहूँ स्पॉन्सर भी है, और वहाँ पर आ जाता है हाजी काता वहाँ पर पहुँचते ही उन सभी बंदों को पकड़ लेता है और बोलता है कोंडो कहाँ है, यानी कि उनकी कमांडर। कोंडो पिछली वाली हादसे को लेकर थोड़ा दुखी थे, इसलिए वो बैठ जाते हैं और वो पूछते हैं उसके बगल में बैठी हुई लड़की से, क्या तुम उसके साथ तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी। एक्चुअल में ये उतेई है। उतेई शिनपाची की बहन है जिसे हमने एपिसोड नंबर 3 में देखा था। अब यहाँ पास से वो सारी बात अपने भाई यानी शिनपाची को बताती है कि उसके साथ कल रात में क्या हुआ, और वो बताती कि उसने उसे मना कर दिया और उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त पंच भी मारा था, यानी कोंडो के मुंह पे, क्योंकि उन्हें ऐसा सर्वेंट उन्हें जो भी वो कहते हैं उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। कोंडो एक बड़े से पोल पर चढ़ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है हमारे उतेई का नाम, जिस पर उतेई उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा प्लेट मार देती है कि बेइज्जती into 100 हो जाता है। दूसरी तरफ हमें उसके जितने भी पुलिस फोर्स मेंबर होते हैं उन सभी को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है और उनके साथ एक मीडिया वाला ज़रूर होता है। इस चीज़ को मैंने नोटिस किया। खैर, उतेई शाम के खाने के लिए कुछ लेकर जा रही होती है, जहाँ पे कोंडो से परेशान करने के लिए फिर से आ जाता है और इस बार फिर से उसके ऊपर वो तरबूज दे मारती है और यहाँ पास से वो एक बार और परेशान करता है, जिसके बाद उतेई उसे और मारती है। फाइनली यहाँ पे दिखाया गया स्पेशल पुलिस फोर्स वाइस कमांडर को, यानी हिजिकाता को, जो कि वहाँ पे एक मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है और एक बंदा ट्रैफिक रूल को तोड़ता है, जहाँ पे उताकी आकर उसे अपने बजूका से उड़ा देता है और कहता है प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, पूरी गाड़ियों को ही उड़ा दिया, बेवकूफ़। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया गया गिन की तरफ, जहाँ पे उतेई गिन को देखती है और बताती है कि एक बंदा उसे हमेशा बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा है और वहीं पर आ जाता है कोंडो मिलता है हमारे गिन से और उन्हें पता चलता है कि ये तो वही वाला बंदा जिसे कल हमने पिलवाई थी, मतलब पेला था। खैर, यहाँ पास से कहता है कि अगर तुम इसके होने वाले हस्बैंड है तो मैं तुमसे एक बैटल करना चाहता हूँ उस लड़की के लिए। अगर तुम जीते तो ये लड़की तुम्हारी, अगर तुम्हें हारा तो ये लड़की तुम्हारी। खैर, यहाँ पास से दिखाया गया है हमारे एक बंदे को जो कि ड्रंक किया हुआ है और हिजिकाता के सामने नाटक करता है, जहाँ पे हिजिकाता उस ड्रंक किए हुए बंदे की पिटाई करने वाला होता है। तो शाम हो चुकी थी, जैसा कि वो प्रॉमिस किया था अब कि शाम को ये लोग फाइट करेंगे। तो उस जगह पर पहुंच जाता है हमारा, पर पहुंचता है और कोंडो पूछता है कि क्या तुम रियल स्वॉर्ड से फाइट नहीं करोगे, जिस पर वो बताता है कि नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं भी वुडन स्वॉर्ड से ही फाइट करूंगा, जहाँ पे गेंद अपनी स्वॉर्ड स्टिक स्वॉर्ड उसको दे देता है और पता चलता है कि वो स्टिक स्वॉर्ड जो है टूटी हुई है और उसके पास जो स्टिक होती है यानी गिन के पास वो अच्छी वाली स्टिक होती है, जिसकी वजह से वो जीत जाता है। तो यहाँ पे वो बताता है कि उसने अपने अपोनेंट को हराने के लिए अपनी स्टिक को काट लिया था, इसलिए उसने उसे वो स्टिक दे दी थी और कहता है कभी भी अपने अपोनेंट पर कभी भरोसा मत करो और ये काफ़ी दर्दनाक रहा होगा तुम्हारे लिए। अब ये बात जब कागुरा और शिनपाची को पता चली तो उन्होंने उसकी भी पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे काफ़ी दर्द हुआ। उतेई बोलती है कि आफ्टर ऑल तुम्हें भी उतना ही दर्द हुआ,
इससे समझ में आता है कि कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे हिजिकाता बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो एक बंदा बताता है कि यहाँ पे कोई एक लड़की के लिए दो बंदे आपस में भिड़ गए, जिसमें से दोनों ही पड़े हुए हैं। खैर, यहाँ पे दिखाया गया कमांडर कोंडो को, जहाँ पे एक कैमरामैन उसे जूम करके देखता है और बताता है वो तो कोंडो सर हैं। जिसके बाद वहाँ पे का टेलीकास्ट रोकने की बात कहता है। वो सीन शिफ्ट होता है और एपिसोड नंबर 9 की तरफ मुड़ता है। इतना बड़ा झटका देने वाला कौन है, और स्पेशल फोर्स के जो भी मेंबर होते हैं वो सब इशारा कर देते हैं ओताकी की तरफ, क्योंकि इसी ने उस वीडियो को लॉन्च किया था, यानी ब्रॉडकास्ट किया था। जिसके हिजिकाता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें उसे बताना ही नहीं चाहिए था, अब हम उस बंदे को ढूंढेंगे और ख़त्म करेंगे। हिजिकाता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। कोंडो कहता है कि हमें देश की रक्षा करने के लिए यहाँ से निकलना होगा, जिस पर कहता है डोंट वरी वाइस कमांडर, हम लोग ज़रूर जाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इन सभी मेंबर्स को हेयर यानी कि सिल्वर हेयर समुराई को ढूंढने निकल जाते हैं। वो एक्चुअल में गिन की बात कर रहे हैं और वो सभी लोग निकल जाते हैं। गिन मज़े से अपने रूम पर बैठ के चैलेंज खेलता है, कहता है कि जो भी जीतेगा उसे इस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए जाना होगा। ये लोग काफ़ी बार ट्राई करते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपने टकला चमकाता है और बोलता है मेरे साथ कोई एक ही बंदा चल सकता है। जिसके बाद ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और ये सेम टू सेम करते हैं, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम मेरे साथ चलो, तुम ज़्यादा हट्टे कट्टे लग रहे हो। दूसरी तरफ ये सभी लोग सिल्वर हेयर समुराई को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे वो पोस्टर भी चिपकाते हैं और वो इंसानों के ऊपर भी पोस्टर चिपका देते हैं इस चीज़ का। अब गिन को दिखाया गया है जो कि कपड़ा चेंज करने के लिए कमरे के अंदर घुसता है। देखते देखते ये सभी के सभी सैलून और वगैरह वगैरह वाली जगह पे जाते हैं, जहाँ पे उनकी शक होता है कि वो वाइट हेयर समुराई या कहूँ सिल्वर हेयर समुराई हो सकता है। जिसके बाद एक बार तो निकल ही जाते हैं उसके सामने से, यानी गिन के सामने से वो स्पेशल पुलिस फोर्स निकल जाती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाते। जहाँ पे हिजिकाता बोलता है कि नहीं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक बंदा बताता है कि एक कमरे में उसका होना आवश्यक है, जिस पर वो ढूंढने के लिए भी जाते हैं लेकिन मिलता नहीं। हिजिकाता जब लौट रहा होता है तभी उसे सिल्वर हेयर या फिर कहूँ गिन मिल जाता है और वो कहता है ओ तो तुम इतने बड़े हो चुके हो, और ये कह के मतलब उस पुलिस वाले का ही मजाक उड़ाकर वो निकल जाता है। उसके बाद गिन जो है वापस से काम में भिड़ जाता है और वो पुलिस फोर्स वाला बंदा यानी हिजिकाता वापस ऊपर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। उसे याद आता है कि हाँ ये तो वही बंदा है जिसके साथ उसे स्वॉर्ड फाइटिंग करी थी उस बिल्डिंग के अंदर पे, और यही वो बंदा है जिसके हाथ से वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और यही वो बंदा है जिसने कोंडो को मतलब चित्त कर दिया था कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो ये यहाँ पे आ जाता है वो फाइट करने के लिए हमारे गिन से, और गिन के ऊपर अटैक करता है। गिन अपने आप को 2-3 बार काफ़ी अच्छी तरीके से संभालता है और हरा देता है। पता चलता है कि गिन के कंधे पर एक मार्क आ चुका है हिजिकाता की वजह से, क्योंकि उसने स्वॉर्ड उसके कंधे पर चला दी थी और खून बहने लगा था। कोंडो ये सब चीज़ें दूर से ही देखता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम उसे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि वो एक पुराना वॉरियर है और तुम उसके सामने एक बच्चे। जिसके बाद हिजिकाता वहीं पर लेट जाता है और कहता है मैंने उसे छोड़। एक बार तो क्लियर हो जाती है कि हिजिकाता उसके गिन के सामने बिल्कुल एक बच्चा सा है, और यहाँ पास से एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। गाइज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू। एक कुछ जगह पे शायद नाम गलत ले लिया हो या फिर प्रोनाउंस गलत किया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और वैसे भी लास्ट एपिसोड में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं शायद नाक के बल बोल रहा हूँ। एपिसोड की शायद एक्सप्लेनेशन भी अच्छी नहीं रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू।